नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं बैगन की खेती में आने वाले तना छेद और फल छेदक की समस्या के बारे में, जिसको बैगन की सुंडी भी यहाँ पर कहते हैं, जो कि आज की डेट में हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या का सबब बना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ किसान भाई हमारे तेज़ दवाई या हाई डोज लगाने की वजह से खेती को ख़राब कर लेते हैं। फूल और फल यहाँ पर गिरने लगते हैं, बैगन के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, बैगन टाइट हो जाता है, फटने लगता है, चढ़ने लगता है। तो सारी जो समस्या को जड़ होता है वो एक ही होता है, तना छेदक और फल छेदक कीट। अगर आपके खेत में तना छेदक और फल छेदक कीट है तो आप भैया बैगन की खेती बिल्कुल पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ना तो आपके प्लांट में ग्रोथ होगी, ना ही फल आएगा, ना ही फूल आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो आपकी डालियाँ निकल रही हैं, जो कलियाँ निकल रही हैं, वो धीरे धीरे गिरने लगेंगी। तो आपके जो फूल आता फल आता वो भी ख़त्म हो जाएगा, साथ में जो आपकी प्लांट की जो ग्रोथ थी, पौधे की ग्रोथ थी, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी ऑर्गेनिक दवा, एक बायोलॉजिकल दवा, जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो गारंटी देता हूँ बैगन की खेती में तना छेदक और फल छेदक कीट को आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, वो भी लाइव प्रूफ के साथ, गारंटी के साथ। और आपको कभी बैगन की खेती में कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि लगभग 15-20 साल से बैगन की खेती कर रहा हूँ, आज तक मुझे कभी बैगन की खेती में कोई समस्या नहीं आई है। तो मैं आपको दवाई का इस्तेमाल करने का तरीका ही बताऊँगा, और ये बताऊँगा आपको बैगन की खेती में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। तो आज मैं लाइव प्रयोग के साथ दिखाऊंगा किस तरीके से आप इस रोग से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं और अपने खेत में माल में भी यहाँ वृद्धि कर सकते हैं। तो सीधा आपको ले जाता हूँ अपने बैगन के प्लॉट पर और दिखाता हूँ एक एक प्लॉट का लाइव प्रूफ प्लांट का, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि हाँ ये दवाई एक्चुअल में काम करती है या नहीं करती है। किसान भाइयों, आप देख पा रहे हैं हम पहुँच चुके हैं अपने प्लॉट पर। आपको वीडियो में इस समय देखिए काफ़ी अच्छे बैगन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया किसान साथियों, आप फल और फूल और माल के अंदर तभी वृद्धि कर सकते हैं जब आप अपने बैगन की प्लॉट में तना छेदक और फल छेदक कीट को कंट्रोल कर लेंगे। अगर आपके खेत में डालियाँ प्रतिदिन गिरने लगेंगी, आपका बैगन काना होने लगेगा। जब डालियाँ गिरने लगेंगी तो ना तो भैया फल आएगा ऊपर का, ना ही फूल आएगा। क्यों नहीं? देख मैं आपको बताऊँ, जब सिंपली आपके यहाँ से डालियाँ गिरने लगेगी ऊपर की, तो ये जो फूल है, ये जो फल जो बनता आपका, ये बनना बंद हो जाएगा। आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और आपके फल और फूल में वृद्धि नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है, अब जब तना छेदक और फल छेदक कीट नहीं जाता तो हमारे बहुत सारे किसान साथी परेशान हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, काफ़ी हाई डोज या तेज़ दवाई लगाते हैं। जब वो काफ़ी हाई डोज या तेज़ दवाई लगा देते हैं तो होता क्या, जो ऊपर के पत्ते आप इस समय देख पा रहे हैं, ये पत्ते जो पीले हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं या फिर टाइट हो जाते हैं। जैसे कि आप इस समय देख पा रहे हैं, ये बैगन का पत्ता बिल्कुल मुलायम है, यानी इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर इसमें तेज़ दवाई का इस्तेमाल करता तो होता कि पत्ते टाइट हो जाते हैं। टाइट होने के साथ साथ क्या होता, ये पीले पड़े गिरने लगते हो। जो बैगन में जो माल आप देख रहे हैं लग रहा है, तो ये गिर भी जाता, हो सकता है ये गिर जाता है, या फिर क्या होता है कि इसके अंदर टाइट छटकन आ जाती। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, आपको बैगन की खेती में तेज़ दवाई का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना। आपको हमेशा बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक दवाई का इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी खेती में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। तो जैसा कि इस समय आप देख पा रहे हैं, मैं अपने प्लॉट पे ही हूँ और आप देख सकते हैं किसी भी प्लांट के अंदर। और आप बैगन, पहले आप बैगन देख लिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक एक प्लांट का यहाँ पर लाइव प्रो। तो पहला आपको मैं देखिए यहाँ पर थोड़ा सा माल दिखा देता हूँ। आपको किसी भी तरीके के पूरे प्लांट के अंदर कोई भी समस्या नहीं मिलेगी। चलिए मैं और भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर भी देखते हैं, आपको फूल फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छी खासी मिलेगी और किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी। आप क्यों नहीं मिलेगी मैं वो बताता हूँ। मेरे किसान साथियों, लगभग 15 से 20 साल मुझे लगभग बैगन करते हुए हो गए कंटिन्यू। तो आज तक मुझे बैगन की खेती में कभी कोई समस्या नहीं आई है, क्योंकि मैं पर्याप्त ध्यान देता हूँ। मुझे पता है कौन सी दवाई कब इस्तेमाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है। जब मैं सही तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी बैगन की खेती में कभी कोई समस्या नहीं आती है। और उसका लाइव प्रूफ आप खुद देख सकते हैं। देखिए, आपको अच्छा खासा यहाँ पर बैगन देखने को मिल रहा है और किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप तो चाहें तो किसी प्लांट के अंदर आप देखिए, किसी प्लांट के अंदर देख लीजिए, आपको एक भी डाली, यानी पूरे खेत के अंदर मैं गारंटी ले सकता हूँ, आपको पूरे खेत के अंदर एक भी डाली गिरी हुई नहीं मिलेगी। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय, देखिए आपको कितनी अच्छी फ्लावरिंग और कितनी अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। जैसे किसान भाइयों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है इसमें इस समय बैगन में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये भैया, पर्याप्त खेती पे ध्यान देना और बढ़िया से बढ़िया दवाई का इस्तेमाल करना। तो अगर आप मेरी जो बताई हुई दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आप खेत में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बैगन की खेती का बहुत ही बढ़िया मुझे एक्सपीरियंस है। तो आज तक तो मुझे बैगन में कभी कोई समस्या आई नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ी लाइफ साइकिल जान दें कि तना छेदक फल छेदक कीट आता क्यों है, भैया कैसे आता है और ये आसानी से जाता क्यों नहीं है। और देखिए सिंपल होता क्या, तना छेदक और फल छेदक कीट की जो वाहक होती है वो होती है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या होती है, पत्ते की नीचे सतह पर यहाँ पर अंडे देती है। अंडे देने के बाद उससे क्या होता है, उससे लार्वा निकलता है। लार्वा निकलने के बाद उससे फीवर बनता है। फीवर से क्या होता है, एडल्ट बन जाता है। जब वो एडल्ट यहाँ पर बन जाता है, यानी बच्चे बन जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो हमारे बैगन की कोमल जगह होती है, यानी कोमल जगह या तो ये आपकी जो कॉपच हो गई, यानी ये कल्ली हो गई, या फिर जो आपका बैगन होता है, कोमल जगह दो ही होती हैं। या तो आपने देखा होता है जैसे कीड़ यहाँ पर लगता है स्टार्टिंग में, यानी जो ऊपर की गोब होती है, या फिर जो आपका बैगन का फ्रूट होता है, जैसे कि आप देखते हैं, जैसे कि आपका बैगन का फ्रूट होता है यहाँ पर लगता है।
तो वही उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अब वो होते हैं जो कॉमन जगह होती है वहाँ पर घुस जाते हैं और बैंगन को यहाँ पर ख़राब कर देते हैं। तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ को फ्लाई को भी ख़त्म करना है। जो एडल्ट बन रहा है, बच्चे बनने हैं, प्यूपा बन रहा है, उस लार्वा बनना है, उसको भी ख़त्म करना है। और साथ में आपकी दवाई वो ही काम कर सकती है जो आपके बैंगन के अंदर की सुंडी को मार दे, तो भैया वो आपके खेत में तना छेदक फल कीट को कंट्रोल कर देगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए मैं दवाई को बताता हूँ। सबसे पहले बात वो देखिए, एक बायोलॉजिकल दवा है। तो उसी दवा का परिणाम है कि मैंने किसी भी अपने प्लांट के अंदर कोई भी टॉनिक का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप देखते हैं आपको लग रहा हो कि जैसे कि इस पर बहुत सारे टॉनिकों का इस्तेमाल किया हुआ, लेकिन वो दवाई ऐसी एक बायोलॉजिकल दवा है जिसका बहुत ही बढ़िया जो है आपके प्लांट के अंदर जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया, आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग और कितनी अच्छी फ्रूटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और प्लांट कितना बढ़िया आपको देखने को मिला। चलिए मैं और दिखा देता हूँ आपको। देखिए आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में खुद ही दिख रहा होगा, दूर से भी देखिए, आपको दूर से भी यहाँ पर दिख रहा होगा, अच्छे खासे बैंगन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए आप किधर भी देख लीजिए, मैं एक तरफ की बात देखूँ, आप किसी प्लांट को उठा कर देख लीजिए, किसी प्लांट के अंदर आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, ना तो कोई तना छेदक कीट मिलेगा, ना ही कोई फल छेदक कीट मिलेगा। आप देखिए उस दवाई का नाम है पर्सिविड 6 किसान भाई, जी हाँ, उस दवाई का नाम है पर्सिविड 6 जो कि सनमुखा एग्रीटेक की आती है, जैसा कि यहाँ पे समय वीडियो में देख ही पा रहे हैं। तो देखिए वो जो एक दवाई है वो एक बायोलॉजिकल दवाई है, यानी उसके अंदर कोई केमिकल कंटेंट नहीं है, उसको बनाया इस तरीके से है, वनस्पति विधियों से बनाया है, और वो एक बायोलॉजिकल दवाई है, इसका रिजल्ट है वो 100% है। और बैगन की खेती के लिए तो मैं आपको बता दूं, बैगन की खेती के लिए बहुत ही स्पेशल दवा है, बहुत ही बढ़िया दवा है। तो आप उसका परिणाम मेरे खेत में देख भी रहे हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ही बढ़िया जो उसका रिजल्ट है, और आप ये खुद देख सकते हैं उसका परिणाम है कि बैगन के अंदर चमक भी कितनी बढ़िया है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए किसी भी तरीके बिल्कुल मुलायम बैगन देखने को मिलेगा, और किसी भी तरीके की बैगन की आपको अंदर आपको कोई समस्या नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं, आप पूरे प्लॉट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे इस समय बैगन। देखिए पूरे प्लॉट के अंदर आप देखते हैं, वीडियो में यहीं से दिख रहे हैं कि अच्छे बैगन हैं, और साथ में पेड़ की क्वालिटी भी आप देखते हैं कितनी बढ़िया है। तो वो जो है एक बायोलॉजिकल दवा है, बहुत ही बढ़िया दवा है, सनमुखा एग्रीटेक कंपनी की है, और जिसका नाम है पर्सिविड 6। इसकी अगर मैं कीमत की बात करूं तो भैया 350 रुपये में 50 ml की शीशी मिलेगी, और 650 रुपये में आपको 100 ml की शीशी मिलेगी। तो ये जो दवाई का आपको इस्तेमाल करना है, 50 ml दवाई आपको 50 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करनी है, और साथ में जो आपको इस्तेमाल करना है वो कृषि रसायन कंपनी का एक का इस्तेमाल करना है। आप देखिए एक का आपको इसलिए इस्तेमाल करना है कि भैया आपको मक्खी खेत की रोकने पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके खेत में मक्खी है तो वो इस कीट की बाहक है, तो आपको पहले बाहक को ख़त्म करना पड़ेगा। साथ में जो मैंने आपको बताया सनमुखा एग्रीटेक की पर्सिविड 6, उसका काम क्या होता है, जो आपका लार्वा बन रहा है उसको ख़त्म कर देती है। साथ में लार्वा से जो एडल्ट बनते हैं, जो फीपा बनता है, जो अंडे बनते हैं, उसको ख़त्म करती है। साथ में आपको जो बैगन के अंदर जो सुंडी लग रही है भैया, उसको भी ये गारंटी के साथ ख़त्म करती है, क्योंकि मैं आपको इस समय लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरीके से बैगन की सुंडी को मार देती है। जब आपके बैगन के अंदर की सुंडी मर जाएगी तो भैया आपके खेत में तना छेदक और फल छेदक कीट की समस्या है वो गारंटी से ख़त्म हो जाएगी, ये मेरा वादा है। तो मैंने कोई हवा में 3 छड़े अपने खेत का यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाया आपको, और मैंने ये भी दिखाया किस तरीके से एक प्लांट है और कितना बढ़िया प्लांट है। और साथ में देखिए मैं आपको कुछ चीज़ों की सावधानियाँ आपको भैया खेत में ज़रूर रखनी है। सबसे पहली बात, मैं हर बार कहता हूँ जब भी आप स्प्रे करें भैया सुबह सुबह करें। क्यों? क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम हो रहा है, और तना छेदक फल छेदक कीट क्या हाई टेम्परेचर की वजह से नहीं जाता है। तो आप हमेशा ये कोशिश करें दवाई का इस्तेमाल करें वो सुबह सुबह करें, यानी सुबह सुबह आपके प्लांट होता है उसको पर्याप्त ओस होती है। ओस होने के बाद क्या होता है, आपकी दवाई प्लांट के उस हिस्से तक पहुंच जाती है जो आप दोपहरी में या शाम के टाइम नहीं पहुंचा सकते। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। साथ में सुबह सुबह टेम्परेचर कम रहता है, तो इस वजह दवाई जो है बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी चीज़ ये है कि भैया दवाई के साथ आप स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करें, यानी सिलिकॉन चिप को जो होते हैं उनका इस्तेमाल जरूर करें, जिससे आपकी दवाई जो होगी चिपक जाएगी। वो दवाई जो है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देगी। नंबर 3, आपको हमेशा स्वच्छ जल का इस्तेमाल करना। बहुत सारे किसान भाई हमारे गलती करते हैं, तालाब का, गड्ढों का दूषित जल भर के स्प्रे कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो आधी दवाई की जो एनर्जी होती है वो उसके अंदर जो हानिकारक कीट होता है उसको मारना ख़त्म हो जाती है। फिर वो आपकी दवाई आपके पौधे पे किसी तरीके का असर नहीं देती और आपको अच्छे रेट नहीं मिलते। तो इस चीज़ का आपको पर्याप्त ध्यान रखना है, तभी जो है आप अच्छी इनकम कर सकते हैं बैगनी खेती से, और तना छेदक फल छेदक कीट को यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को का ध्यान रखें, पर्याप्त सुबह सुबह स्प्रे करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जो एक्का लेना है वो यहाँ पर आपको 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से लेना है। एक्का की डोज थोड़ी ज़्यादा लेनी है। साथ में आपको पर्सिविड 6 मैंने आपको बताई, वो 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर लेनी है, यानी 50 ml की शीशी आप 50 लीटर पानी के अंदर घोल कर स्प्रे कर दीजिए, बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया वो एक दवाई जो है बायोलॉजिकल दवाई है। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो एक बायोलॉजिकल दवाई है, आपके खेत में तना छेदक और फल छेदक कीट को कंट्रोल करने के साथ साथ में एक टॉनिक का काम करेगी।
तो इस तरीके से काम करिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरीके से फ्रूटिंग होगी, इस तरीके से फ्लोवरिंग होगी, फ्लोवरिंग भी इस तरीके से होगी, फ्रूटिंग भी इस तरीके से होगी। आपको डालियाँ वो घनी निकलेंगी, जब घनी निकलेंगे तो माल भी अच्छा होगा। और ये उसी दवाई का कमाल है जैसे कि आप खेत में देख पा रहे हैं। और मैंने आपको दिखाया पूरे खेत के अंदर आपको एक भी डाली गिरी हुई नहीं मिलेगी, जो उसी दवाई का कमाल है किसान भाइयों। तो जैसा कि मैंने बताया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे बैगनी खेती में, आज तक कोई समस्या नहीं आई। तो उसी का रेट आप देख सकते हैं। और किसान भैया अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि बैगनी खेती में आगे चलकर आपको कोई समस्या नहीं आए। तो इसलिए आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बैगनी खेती में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। अगर भी अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको आपकी किसी भी समस्या का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।